बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंजर कहीं चले तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरा एक फ़ौजी कोर्समेट था, गुम हो गया कुंभ के मेले में, दुनिया में कहीं चला गया। फिर वो मुझे मिल गया। जब मिला तो उसने इतना कुछ पढ़ लिया था। फ़ौज में मैं सोच रहा था कि वो जर्नैल शर्नैल से पीछे कहीं रुकने वाला नहीं, क्योंकि मेरा रूममेट था। लेकिन करनैली की जो है लाइफ के बाद उसने कहा कि मुझे आज़ादी मिल गई है। ठीक है, नाम है उसका लेफ्टिनेंट कर्नल अतीक, जो कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ अतीकुर रहमान के नाम से मशहूर है। पहले मैं उससे जो है बाद में इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पहले मैं उससे पूछता हूँ कि फ़ौज से जाके बाहर उसको क्या मिला। अतीकुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो कैसे हैं मच। आप? थैंक यू। अतीक, फ़ौज से बाहर जाके क्या मिला? फौज से बाहर जाके मुझे एक अवेयरनेस मिली, एक नॉलेज मिला, एक पैराडाइम मेरी शिफ्ट हुई, एक दुनिया को मुझे देखने का मौका मिला उस एंगल से जो कि बाहर बैठे हुए बड़े बड़े थिंकर्स देखते हैं। और उस विजन से मैं मुतारफ़ हुआ, जो कि जिस विजन पे बाहर की वेस्टर्न दुनिया कायम है और जो प्रोग्रेस कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा, मगर मुझे आप ये बताएं कि फ़ौज में आपने कोई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे काम किया, या जो है वो ऐसे ही कहीं आपको छुपाए रखा उन्होंने किसी No, जगह? no, thank you so much for this question. I have been a very career officer, top of the line officers. I have been almost remained number one, passed out as a number one in Corps of Engineers. And then I remained on a command appointments, जिसमें मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में प्लेटून कमांडर रहा। उसके बाद मैं BM in Infantry Brigade, I don't name that, remained deployed in FATA. And then I was a military secretary branch में मैं रहा. I did a very good staff college, so I remained as a, I mean हमारे लोग कहते हैं कि रनिंग हॉर्स। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं दैट आपने मुझे ये कहा कि मैं आज़ाद हो गया, मैं लिबरेट हो गया, और वो लिबरेशन आपको मेंटल लिबरेशन मिली, आपकी इगोइस्टिक चीज़ों से मिली, क्या किन चीज़ों से आपको आज़ादी मिल गई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट के आई एम ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान मिलिट्री इंजीनियरिंग कोर एंड ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी जिसने मुझे ग्रूम किया, एंड पाकिस्तान सोसाइटी जिसने मुझे इस मौका दिया कि मैं I have been all over the world within the army as well, because I had my course in France and I have been in Ivory Coast and so many places because of this army. So I was having an unfair advantage already, whereby I was already a groomed person once I went abroad. But then question comes that how to fly away from these concepts and then further nourish those concepts. So what I did was that the angle which you are asking is that it gave me a personality growth, financial growth, mental growth, because within the army you remain within a certain sphere, जबकि ओवरऑल ग्रोथ सर्टेन स्फेयर में नहीं होती, दे आर इन मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, आपकी नॉलेज की ग्रोथ होती है. सो देन आई गॉट लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स. I got a scholarship from Salford University, Vice Chancellor Scholarship. I did my Masters in BIM and Integrated Design, and then I was hired by the UK government and remained on a knowledge transfer project, and they deployed me in London. I was carrying out changing of processes of a multinational construction company. बहुत कुछ किया है इसने. नाउ आज का व्लॉग बनाने की रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. मुझे अतीक ने कॉल किया वाइल ही वॉज इन न्यूजीलैंड. ही सेड कि यार नुमान, अल्लाह ताला ने सब चीज़ें मेरी ठीक कर दी हैं. मुझे दुख होता है कि पाकिस्तानी जो है इतनी तकलीफ़ों के अंदर है. मेरे पास कभी कभी मुल्क में आने का वक्त मिलता है, लेकिन मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, अपलिफ्ट करना चाहता हूँ अपनी कौम को, जो कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनके टैलेंट का किसी को फ़ायदा नहीं हो पाता, अपने आप को भी फ़ायदा नहीं वो दे पाते. तो अतीक, आप जब ये जो हमारी अब सीरीज़ ऑफ डिस्कशन होने लगी है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ये गोरी कर रही होगी यहाँ वहाँ पे से, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हमारी ऑडियंस की इस व्लॉग से, जो कि हम अब ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. थैंक यू. बेसिकली जो मैं बात कन्वे मैसेज करना चाहता हूँ, आफ्टर डूइंग माई डॉक्टरेट एंड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल इन पाकिस्तान, डिड माई इमिग्रेशन, स्टेड विद द कल्चर ऑफ अब्रॉड इन लंडन एंड नाउ इन न्यूजीलैंड, एंड लुकिंग एट देयर जनरेशन, उसके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड व्हाई दे आर ग्रोइंग सो फास्ट. I mean, what's the thing which is creating that spark जो उनको एक डायरेक्शंस में लेके जा रही है, जबकि हम मुसलमान भी हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, हमारे वैल्यूज़ भी आप कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? सो आई फाउंड आउट इट्स द बेसिक डिफरेंस ऑफ आवर पर्सनल ग्रोथ.
और जो पर्सनल ग्रोथ हमारी कभी अचीव हुई नहीं और ना हमारे टीचर्स ने बनाई, ना हमारी पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप हो सकी, ना हमारे पेरेंट्स को पता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं बेसिकली उस पर ही हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। And then what we did was we wanted to go for materialism. Everybody does that, but we started sacrificing our basic values and ethos. So we wanted to absorb, we wanted to do programming or autonomous technologies, but what's the basic engine is कि आप सॉफ्ट स्किल, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी मेंटल हराइजन, आपकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो कि बेसिक पैराडाइम शिफ्ट आप में ले आए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ग्रो करे, दैट वाज नीडेड इन आवर सोसाइटी। So that's why तो इस 6 मिनट का आज के बाद जो व्लॉग होगा वो देखने के बाद एक इंडिविजुअल अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेगा। अगर वो एक्शंस करेगा तो एक तब्दीली महसूस करेगा कि जिस रास्ते के ऊपर अतीक जो है वो पहुंचा और उसको ये तमाम यूनिवर्सिटियों ने वो दिया, तो आप अपने उस नॉलेज का क्रक्स उन तक ट्रांसफर करना चाहते हैं। Definitely, 100%. So basically what I am doing right now, I'm on a world tour where from Pakistan I'm going to Sweden, then UK, then Belgium, Portugal, and then Las Vegas, USA, and then I'm going back to like New Zealand. So what the message which I'm conveying all over the world, and especially to the people of Pakistan, is how they are going to transform their life, how they are going to reform whatever they are. They don't think that हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे पॉलिटिकल लीडर ठीक नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बट आई गिव देम अ रोड मैप जिसमें विदाउट पैसे लगाए, विदाउट उनको किसी चीज़ पे बैंक किए हुए, विदाउट सिस्टम का सहारा लिए हुए, आई विल गिव देम अ रोड मैप जिसमें वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ को इस लेवल पे और माइंड को इस लेवल पे ले जाएंगे कि एनी अनसरमाउंटेबल टास्क वो अचीव कर सकेंगे, एनी सक्सेस इन द वर्ल्ड। मुझे ये बताएं कि अक्सर यूथ ये समझती है कि पाकिस्तान में रह के ये तरक्की जो है हमारे काबिल, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये तरक्की जिस लेवल तक आप पहुंच गए पाकिस्तान में रह के भी वो हासिल कर सकते? डेफिनेटली पाकिस्तान में रह कितना श्योर है आप? मैं 100% श्योर। आप I'm 100%. Within living in Pakistan, you can achieve the same amount of, even you surpass those. If I give you that roadmap, आप जितने भी उन्होंने फतवात हासिल किए हैं और they have done like wonders in the world while staying in Pakistan, you can do it. You can become an entrepreneur. You can get $1 million business here. You can grow financially. You can grow politically. You can grow geographically. You can grow spiritually. Only the thing is you need to shift your mental attitude. You need to shift your mental paradigm. And there are ways, systematic ways, 1, 2, 3 ways on which there are simple processes. जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका वे ऑफ मूविंग चेंज हो जाएगा, अपने आप को आप लव करना शुरू हो जाएंगे एंड मेक अ रोड मैप कि 1, 2, 3 these स्टेप्स करने हैं, देन यू विल अचीव वंडर्स। अच्छा, थोड़ा सा अब हम फोकस होके आगे लेके चलते हैं ताकि ये जिन लोगों से हमने ये उम्मीदें जगाई हैं उनको कुछ सोल्यूशंस भी दे सकें। मैं कल नसीरुद्दीन शाह का जो है मशहूर एक्टर हैं उनका प्रोग्राम सुन रहा था। ही सेड दिस थिंग कि मैं एक जो है नैनीताल एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, वो वहाँ पे पले बड़े, और उन्होंने बताया कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी के अंदर। अपने मामू के बारे में बताई, अपने बाप के बारे में बताई, कुछ चीज़ें जो है वो अपनी और फैमिली के बारे में बताई, लेकिन उन्होंने मेंटली अपने आप को ग्रो करवाया एक कंप्यूटर की तरह। और वो सिर्फ आज एक अच्छे एक्टर ही नहीं है, उसके साथ साथ एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, एक अच्छे बाप बनने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ जो है ताल्लुक़, और अपने आप को उन्होंने मेंटली ग्रो करवाया। और कहते हैं कि मोमिन अपने अहद में ज़िंदा रहता है। ले जी, हम अपनी प्रोग्राम के ऑलमोस्ट आखिर में पहुंच गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को आप उससे बताएं कि अपने फ़लसफ़ा लिखना है, उस फ़लसफ़े के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो कैसे फ़लसफ़ा सोचे और लिखें? सबसे पहले तो ये फ़लसफ़ा बहुत ईजी है एंड सिंपल है। ये बाइबल में भी है, ये कुरान शरीफ में भी है, ये तमाम स्क्रिप्चर्स में है और ये तमाम मज़ाहिब में है, और इवन जो खुदा को नहीं बिलीव करते ये फ़लसफ़ा उधर भी है। देयर सिंपल मैथमेटिकल फिजिकल लॉज जो इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, उस यूनिवर्स लॉज को हम सामने रखते हुए उसको उनको जानना है, उन पे समझना है, जिसको सबसे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सरमाउंट है जिस पे ये कायनात कायम है, और उसके बाद बेस में लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, और देन देयर आर 6 लॉज है। अगर हमने उसको समझ लिया और अपने जहन को सबकॉन्शियस को उस पर ट्रेन कर दिया
और अपने को लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमारे हैं, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें बता देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, कोई माँ बाप की डांट ठपकार आना शुरू हो जाती है, कोई हम सिगरेट की नोशी और कोई बुरी आदत में मुख्तलिफ, ऑल दोज लिमिटिंग बिलीफ्स को हम समझते हैं कि हम नहीं शायद ख़त्म कर सकते। लेकिन जब आप लॉज ऑफ नेचर के सहारा लेते हुए अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को कायनात की वाइब्रेशन से मनाते हुए आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ख़त्म करते हैं। जब आपके लिमिटिंग बिलीफ खत्म हो जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वही काम करना शुरू कर देती है जो कि सक्सेस की तरफ, जिसका विजन रोड मैप आपने पहले बनाया होता है, अपनी लाइफ की फिलॉसफी डिफाइन की होती है। और तो क्यूज मिलने चल जाते हैं यूनिवर्स से। अगर आप एल्केमिस्ट की बुक पढ़ें तो वो बताता है कि यूनिवर्स आपको मदद करना शुरू कर देता है वन आफ्टर दी अनदर, और वो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस रोड पे अतीक आपने कितना अर्सा पहले वॉक करना शुरू किया? मैंने इस रोड पे अनइंटेंशनली तो अबाउट वंस आई जॉइंड एज अ कैडेट आई वाज वॉकिंग, बट आई वाजंट नोइंग श्योर दैट दिस इज द रोड, बिकॉज थिंग इज के आई वाज वॉकिंग अलोंग। आपको पता है कि मैं सोर्ड के लिए फाइट कर रहा था। आई रिमेन्ड फर्स्ट in 3 terms. I was first in the course, first militarily, physically, and of course academically, and I was made twice acting DSU of our course. And then बाकी जितने कोर्स होते थे मैं उसमें डिफाइन करता था अपना रोड मैप कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से काम करना है, and all these career appointments I was having. But I wasn't very sure जिसको आपने अभी आइडेंटिफाई किया है। Yeah, once I was sure कि कौन सी पावर है, you know, I was thinking that 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना and this thing probably that is the power. But at the back of mind, once I reached New Zealand and observed their society, I started looking at the bigger thinkers who are mover and shakers of Western वैसे society. एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि आप मेरे रूममेट रहे हैं, तो आप सुबह सवेरे जो है वो किरत किया करते थे। जी हाँ, वो क्या कुरान शरीफ जी वो अभी भी जारी है सुबह के वक्त। वो मैं कुरान शरीफ रोज सुबह पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ, वो चीज़ अपनी जगह कायम है। ठीक है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मैंने उनको लिसन करना, उनके जितने बायोग्राफी थी ऑफ ग्रेट पीपल उनको पढ़ना शुरू किया। देन मैंने उसके बाद उनके थिंकर जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बंदे हैं। आपने तो ये कर लिया। मैं फोकस करना क्योंकि हमारा जो है टाइम बड़ा कम है, और क्योंकि आजकल की इतनी तेज़ी से वीडियोस आ रही हैं कि वो दीवाना वो वैसे तो इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन ये आप जो मुझे आपने, क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपको सुना तो आपने कुछ फलसफे की बात की थी कि आपने कुछ अपने से सवाल करने हैं, खुद अपने आप से जो है सवाल करने हैं, उससे ऑनेस्ट होना है। वो क्या है? वो सबसे पहले ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस एंटायर यूनिवर्स इज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डील करता है। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जानना है। हम इकबाल का फलसफा तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके शेर पढ़ने की, पोइट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने समझा ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो ये पूरी कायनात कायम है, जिस पे इलामा इकबाल ने भी, खलील जिब्रान ने भी, शेख सादी ने भी, एवरीबडी स्पोक ऑन दोज थिंग्स। सो व्हाट इज दैट रोड मैप? रोड मैप ये है कि यू हैव टू आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने वैल्यूज जो हमारी बेसिक बैक टू बेसिक्स आपने जाना है। वो क्या चीज़ थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जब बैठे होते थे और वो उनसे हासिल करते थे, उसके बाद वो चंद एक सहाबा कराम ने वहाँ की रोम सल्तनत को काबू कर लिया विदाउट हथियार, विदाउट सब कुछ। वो ये चीज़ थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों को या सहाबा कराम को उनके लिमिटिंग बिलीफ ख़त्म कर दिए थे। उनकी जो लिमिटिंग बिलीफ से बुतों को पूजा करना, बच्चियों को मारना, करना क्या है ये बताएं। करना ये है सिंपली कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को, जो अपनी आदत हैं, अपने एटीट्यूड है, अपने बिलीफ्स हैं, उनको ख़त्म करना है। जो कि आपको वैल्यूज सच बोलना, ऑनेस्टी, मुस्कुरा के देखना, लोग अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी को हकीर ना जानना, ठीक है, और उसके बाद उन चीज़ों को, फुट स्टेप्स को फॉलो करना जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ को बेहतर करें, आपके स्किल्स को बेहतर करें। सो आई से दैट यू नीड टू हैव लाइक 2 स्किल्स जिसके ऊपर काम करना है। आप एक मेन स्किल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, 8 आवर्स उसको दे रहे हैं, 4 आवर्स आपने देना है सेकंड स्किल को, जिसके आपने स्पेशलिस्ट, और दोनों वंस यू नो दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज अ मार्केट and nobody is going to come to you unless you give a value to that market. And what is that value? Value can only be given to the market which is demand of the market. Unless you give that value, nobody is going to buy you. और उसको कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है उसको करने का। आपने सिर्फ स्पेशलिटी लेनी है 2 स्किल्स में। एक मेन स्किल होगी जो जॉब की तरफ जा रही है, एक सेकंड स्किल है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप बनना है आपने, जिसमें डिजिटल लिटरेसी सीखनी है, या एनी अदर स्किल लाइक कारपेंट्री,
और एनी अदर लाइक आर्टिस्टिक कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, व्हाटएवर यू वांट, राइट, प्रोग्रामिंग और एनीथिंग एल्स। सो दीज 2 स्किल्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। 2 लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, और जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आपने अपना एक रोड मैप, एक लाइफ फिलॉसफी डिफाइन करनी है कि आपको पैदा किस लिए, उसको आपने लिख लेना है एक कापी के ऊपर, एक रिंग बाइंडर के ऊपर लिखना। आई टेल इन नेक्स्ट वीलॉग के हाउ टू गो अबाउट अ गोल सेटिंग प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल, सो एज उसका माइंड का मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा कि माइंड की शेप किस तरह है, और माइंड आपने अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, अपने बिलीव्स को कंट्रोल कर लेना है। इट इज जस्ट अ थर्मोस्टेट जिसको आपने थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है एंड यू विल कंट्रोल योरसेल्फ। Ladies and gentlemen, we are almost at the end of our this vlog. I'm thankful to Atik. He has given a set, एक ground set कर दिया है. So अगले episode का इंतज़ार कीजिए, and then this is going to be a direct question answer session which is going to come from your side. आप इसके नीचे जो अपने कमेंट्स हैं वो वाले सवालात लिखेंगे और उन तमाम सवालात के जवाबात अतीक 1 by 1 देंगे। आज ये वो पाकिस्तानी हैं कि टेस्ला गाड़ी का आपने नाम सुना हुआ है, उसको आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं जिसको आपने अपनी PhD किया है? ऑटोनोमस कार्स, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ऑटोनोमस कार की थ्योरी पे ये काम कर रहे हैं, और जो स्वीडन में बैठा हुआ है इनका भाई जो है ऑटोनोमस कार बना रहा है। तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं होनी चाहिए कि कुछ दिनों के बाद अगर आप सुने कि एक अतीक जो कि न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है और एक और पाकिस्तानी जो कि स्वीडन में बैठा हुआ है, उन्होंने एक ऑटोनमस कार जो है इजाद कर दी है। उसका नाम कोई टेस्ला शेस्ला जैसा ही होगा, उसके पीछे देखेंगे तो आपको अतीक का नाम नज़र आएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।